अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर न्यू लेक्चर। हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने कहा था क्या है कि मेजर ऑफ थ्री एंगल्स। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से डिग्री को हमने कन्वर्ट किया था रेडियंस में। ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री को हमने किया था उसको मल्टीप्लाई, डिग्री को मल्टीप्लाई किया था हमने पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारी कन्वर्जन हो गई थी डिग्री से रेडियन में। आज हमारी कन्वर्जन है रेडियन से डिग्री की तरफ। ठीक है, तो अब हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 रेडियन को 180 बाय पाई से, तो हमारी जो है वो वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डिग्रीज में। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये क्या है, पाई बाय 8 रेडियन, जिसमें भी हमारे पास वैल्यू में पाई अवेलेबल होगा तो हमारे लिए अंडरस्टूड है कि दिस वैल्यू इज इन रेडियन। जब पाई लगा होगा वैल्यू के साथ, सो नाउ वैल्यू इज इन रेडियन। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लेते हैं, पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। अब 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 बाय पाई, तो वी कैन 180 बाय पाई। अब ये पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब ये 8 1 8, देखें कैंसिलेशन होती है कि नहीं होती, डायरेक्ट तो नहीं होता, पूरा नहीं जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। तो हमारे पास जो है कैलकुलेटर अगर हम यूज करें तो आंसर आएगा 22.5। अब देखें पॉइंट में आंसर आया, तो हमने जो है कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, डिग्री, मिनट और सेकंड। पॉइंट का कोई ऑप्शन नहीं है, पॉइंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, कैसे करते हैं, अब हमने जिस तरह से डिग्रीज में जब हम रेडियन में लेके जा रहे थे तो हमने 1 डिग्री के साथ जो मिनट लिखा हुआ था, मिनट को हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे कि डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे हम 60 के साथ प्रीवियसली। तो अब क्या करेंगे, अब हमने इन पॉइंट्स को 0.5 जो है इसको कन्वर्ट करना है मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इस 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, मतलब कि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, डिग्रीज में। पॉइंट से पहली वैल्यू ऑलरेडी कन्वर्टेड है डिग्री में। अब हमने पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में। सो हमारे पास क्या है, ये हो गया 22 डिग्रीज प्लस 0.5 डिग्रीज, इसको भी कह लेते हैं। तो हमने क्या किया, 22 डिग्रीज प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। अब देखें 22 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 8। ठीक है, अब ये हमारे पास जो वैल्यू है पॉइंट भी खत्म हो गया और डिग्रीज एंड मिनट्स में आंसर आ गया। क्योंकि जब हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में जा रहे हैं तो आंसर मस्ट बी इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पाई बाय 4। पाई बाय 4 आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि पाई बाय 4 एंगल होता है 45 का। सो हमने क्या किया, इसको फिर भी सेम लाइंस पे करते हैं, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल, वी हैव 45 डिग्रीज। नेक्स्ट पाई बाय 3। पाई बाय 3 भी हमें पता है कि एंगल होता है 60 डिग्री का, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे बेसिक एंगल्स हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब देखें जब हम रेडियन से पाई हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो हमारे पास पाई नहीं आ रहा आंसर में, लेकिन जब हेक्साडेसिमल से रेडियन में जाएंगे तो पाई आएगा। तो हमारे पास हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। दैट्स अगेन एंड क्वाइट इजी। अब देखते हैं 3 पाई बाय 4 जो है वो हमारा कौन सा एंगल बनाता है। 3 पाई बाय 4 वी हैव 3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड द सेम लाइंस है 180 बाय पाई। ठीक है, पाई पाई से कैंसिल। अब देखते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर यूज करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 135 डिग्री। अगर यहाँ पे भी पॉइंट के बाद वैल्यू होती तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स और फिर उसके बाद सेकंड्स में कन्वर्ट करते। लेट्स से सम मोर क्वेश्चन in which the answer will become in degree, minutes and seconds. I will skip some questions that are quite easy, so you have to solve them. अब है 11 by 27। अब अगेन सेम लाइंस पे सबसे पहले 11 by 27 पाई मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, पाई कैंसल्ड बाय पाई,
So by multiplying 11 with 180 and divided by 27, we get 73.33. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया 73.33। हमने क्या कहा कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू है दैट इज डिग्रीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया आंसर अभी तक हो गया 73 डिग्रीज प्लस 0.33, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, तो हो गया 73 डिग्रीज प्लस 19.8। ठीक है, अब ये हो गया कन्वर्ट किसमें, मिनट में। अगेन पॉइंट आ गया आपके पास, तो हमने क्या किया 73 डिग्रीज प्लस 19 मिनट, अब अगेन 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब मिनट को हमने फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये मिनट कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकंड्स में। तो हो गया 73 डिग्रीज 19 मिनट एंड 48 सेकंड्स। ठीक हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 पाई बाय 16। सेम लाइंस, 13 by 16 pi multiply 180 by pi, pi cancelled by pi, so by dividing and multiplying we get 146.25। तो हो गया 146 डिग्रीज प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हो गया मिनट्स। हो गया 146 डिग्रीज प्लस 0.25 when multiplied by 60, so we get the answer 15 minutes. So the final answer is 146 degrees and 15 minutes। अब पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगी। So let's see the next question। We have 17 by 4 pi multiplied by 180 by pi। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो हो गया आपके पास जब हमने 17 को मल्टीप्लाई किया 180 के साथ और भी डिवाइड करना है हमने इसको, सॉरी यहाँ पे है 24, वी हैव 24 है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 127.5। ठीक है, अगेन 127 डिग्रीज प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट। We have 127 degrees plus 0.5 when multiplied by 60, we get 30 answer. So the final answer is 127 degrees and 30 minutes. Let's check this. We have 19 by 32 pi multiplied by 180 by pi. We have 106.875। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं 106 तो हो गया कन्वर्टेड डिग्री में, अब 0.875 को हमने मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। वी हैव 106 प्लस जब मल्टीप्लाई किया वी हैव 52.5। ठीक है, तो हमने अगेन क्या किया 106 डिग्रीज 52 मिनट्स प्लस 0.5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 60, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। So the final answer is 106 degrees 52 minutes and 30 seconds. So this is our required answer। क्या किया हमने कि सबसे पहले जो भी वैल्यू थी रेडियन में उसको मल्टीप्लाई कर देना 180 बाय पाई से। ठीक है, फिर हमने सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो आपकी डिग्रीज में चली गई और फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ वन टाइम। ठीक है, फिर देखना है कि क्या आंसर आता है। अगर अगेन वैल्यू पॉइंट में आएगी दैट्स मीन का आंसर विल बी कम इन सेकंड्स टू। तो फिर उस पॉइंट की वैल्यू को अगेन हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो देन हमारी जो वैल्यू है वो मिनट के बाद सेकंड्स में भी कन्वर्ट हो जाएगी। Let's see the next question. Here we have, what is the circular measure of angle between the hands of a watch 4 o'clock? कह रहा है कि 4 बजे हैं, तो अब हमने क्या करना है 4 बजे कितना एंगल होता है वॉच की हैंड्स के दरमियान, ये जो इसकी नीडल्स हैं इनके दरमियान। तो ये देखें जी, ये बज के 4, ये इस तरह से हो गया 4। अब ये जो एंगल है वो कह रहा है कि आप इस एंगल को फाइंड आउट करें, तो हमने ये एंगल बेसिकली करना है फाइंड आउट। अब हमने कल के लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखें उसको, तो उसमें हमने क्या कहा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था
कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई। पूरी सर्कमफ्रेंस किसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो हमें सर्कुलर मेजर पता होनी चाहिए कि क्या है। सर्कुलर मेजर है हमारे पास किसकी, एंगल ऑफ वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप के मतलब इस पूरे सर्कल के अलोंग जब ये नीडल मूव करती है या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारे पास जो है विच इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है जब ये पूरा यहां से स्टार्ट होके यहां तक आती है तो इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है, हमने क्या करना है, फाइंड करना है सर्कुलर मेजर ही हमने फाइंड करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट में है तो इसलिए स्टेटमेंट में ही आंसर लिखना जरूरी है। जिस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है मोस्टली आंसर उसी फॉर्म में किया जाता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन सिंपल लिखे थे तो इसलिए हमने कोई इतनी स्टेटमेंट ऐसे ऐड नहीं की थी। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन है, एंगल हैंड्स ऑफ वॉच। ठीक है, अब उसने वॉच का कहा है एट 4 o'clock, मतलब जब 4 बजते हैं तब हमने उस क्लॉक की सर्कुलर मेजर जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, अब होल सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, पूरी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है 2 पाई के, और फाइंड आउट क्या करना है 4 o'clock पे। अब देखें इस 4 o'clock पे ये डिवीजन देखें, आवर्स की डिवीजन देखें हमने कितने में इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 12 पार्ट्स में। तो 4 को डिवाइड कर देते हैं पहले तो 12 से। सो वी हैव द फाइनल आंसर 2 1s are 2 2 6 are 12। सो आगे 4 2 2 are 4 2 3 are 6, we have 2 pi by 3 रेडियंस। ठीक है, अब उसने ये नहीं कहा कि आपने इसको सेक्साडेसिमल में फाइंड करना है कि रेडियन में फाइंड करना है, तो इट्स ओके अगर आप इसको रेडियन तक रखते हैं। अगर सेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू गिवन हो, अगर 4 o'clock की जगह 5 o'clock हो, 6 o'clock हो, 8 o'clock हो, 8.5 o'clock हो, 8:30 o'clock हो, तो हमने सिंपली यही करना है कि 2 पाई इज द होल सर्कमफ्रेंस, देन उसमें हमारे पास जितना उन्होंने टाइम कहा होगा वो और होल टाइम के टोटल जो है वो कितने आवर्स में डिवाइडेड है एक वॉच या एक क्लॉक, तो हमने उसमें उसको उसमें कर दिया और उसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन की सो वी गेट द आंसर इन रेडियंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास क्या है कि हमने एक छोटा सा फॉर्मूला डिस्कस करना है। ये तो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमने जो है एक छोटा सा पहले फॉर्मूला डिस्कस करना है, क्योंकि वो फॉर्मूले के बेसिस पे आगे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला सॉरी क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू आर थीटा। L हम क्या लेते हैं, लेंथ। ठीक है, R क्या होता है हमारे पास, रेडियस, और थीटा हमारे पास क्या है, एंगल। ठीक है, ये एक छोटा सा रिलेशन है बिटवीन लेंथ, रेडियस एंड एंगल। तो इसी एंगल से अगर हमने R की वैल्यू वो आपको कहे फाइंड आउट करें तो R किसके इक्वल हो जाएगा, L बाय थीटा के, और अगर कहे थीटा फाइंड करें तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, L बाय R के। सो ये एक छोटा सा रिलेशन है, L इज इक्वल टू R थीटा बिटवीन लेंथ, रेडियस एंड एंगल ऑफ द सर्कल। जो जितनी भी वैल्यूज हैं ये देखें, इसमें अगर आपको इन जो ये जो हैंड्स हैं इसकी लेंथ भी गिवन हो और आपको कहें रेडियस फाइंड करें इस सर्कल का, कि जो पूरी क्लॉक बनी हुई है या वॉच बनी हुई है ये कितने रेडियस की है, कि मतलब इसकी गोलाई कितनी है, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज सिंपल फॉर्मूलाज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वो इसी छोटे से फॉर्मूला पे बेस करते हैं। लेट्स सी द सिंपल क्वेश्चन। We have L is equals to फॉर्मूला हमने अभी भी डिस्कस किया, L is equals to R एंड थीटा। L की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट हमने क्या करना है, थीटा। सो थीटा विल बिकम थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। ठीक है, तो हमने थीटा किसके इक्वल कह दिया, L इज 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज 2.5 सेंटीमीटर। बोथ हैव द सेम यूनिट, सो द यूनिट्स कैंसल आउट ईच अदर। तो द फाइनल आंसर व्हेन वी डिवाइड देम वी गेट 0.6 रेडियंस। ठीक है, अभी क्योंकि ये हमने पर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में है, इसलिए जो आंसर्स है वो रेडियन में ही इक्वल है, मतलब ठीक है हमारे पास कन्वीनियंट है। तो अगर वो लेंथ और रेडियस अगर वो कहेगा आपको कि इस एंगल को आप सेक्साडेसिमल में फाइंड करना, तो हमारे लिए कंपल्सेशन है कि हम उसको सेक्साडेसिमल में लेके जाएं, अदरवाइज दैट्स इनफ। अब सिंपली अगर वो हमारे पास, अगर एक क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लेंथ फाइंड करनी है, थीटा हमारे पास क्या है, पाई रेडियंस में। अब देखें जब हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं ना
अब देखें हमने फाइंड करने लेंथ, तो हमारे पास थीटा है रेडियन में तो ओके है। अगर थीटा रेडियन में नहीं होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। क्यों? क्योंकि जब तक ये थीटा रेडियन में नहीं आएगा हम इस फॉर्मूले की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो पाई रेडियंस में ही है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 6 पाई। या अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 3.14 हमें पता है इसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 18.85 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है कि एंगल जो है वो डिग्री और मिनट में है। सबसे पहले इसको हमने सिंप्लीफाई करके रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें? रेडियन में। क्यों? अभी हमने कहा कि एंगल मस्ट बी इन रेडियंस। इसकी खैर है ये mm में है तो आंसर की लेंथ जो है वो भी mm में ही आ जाएगी। सो थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्रीज प्लस 20, क्योंकि मिनट है और इसको बड़ी वैल्यू डिग्रीज में लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 60, 0 कैंसिल्ड बाय 0, सो वी हैव 65 plus 1 by 3. By taking LCM, we have 3's LCM is 195 plus 1 which is equal to 196 divided by 3 degrees. अभी भी ये वैल्यू क्या है? डिग्रीज में। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में। 196 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। अब जब हम इसकी और इसकी कैंसिलेशन करेंगे सो वी गेट द वैल्यू 49 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 45 पाई। ठीक, अब हमने क्या करना है? एल फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू आर एंड थीटा। आर इज 18 mm और थीटा की वैल्यू क्या है? 49 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 45। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ठीक है, तो हम जब इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर और वट एवर यू वांट, सो वी गेट द फाइनल आंसर दैट इज 20.53 mm. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलर वे में जब हमें रेडियन फाइंड करना है, सॉरी रेडियस फाइंड करना है, तब भी जरूरी है कि आंसर जो है हमारा जो एंगल है वो हमारे पास किसमें हो? रेडियन में। लाइक दिस अब हमने फाइंड करना है आर। एक क्वेश्चन फाइंड कर लेते हैं जिसमें लेंथ है 56 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो है 45 डिग्रीज। ठीक है, तो एल हमने क्या कहा? किसके इक्वल? आर एंड थीटा के। तो आर किसके इक्वल हो गया? एल बाय थीटा। एल हमारे पास गिवन है। अब थीटा 45 अभी अभी हमने कन्वर्ट किया था, चलिए दोबारा भी कर लेते हैं। 180 सॉरी पाई बाय 180 बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट पाई बाय 4। ठीक है, थीटा 45 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाय 4, तो हमारे पास थीटा आ गया। ठीक, अब इस थीटे को हम जब वैल्यू में पुट डाउन करते हैं तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू एल हमारे पास क्या है? 56 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय थीटा क्या है? पाई बाय 4। जब सिंप्लीफाई करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, सो वी गेट द आंसर 71.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कैलकुलेशन जो हमने की इस चैप्टर के लास्ट के ये क्वेश्चन से। जो आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह।